जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टडी लवर में फिर से आप लोगों का एक बार धमाकेदार स्वागत है। रात के 2 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। पिछला वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। पिछला वीडियो काफ़ी मेरा चला, इसलिए मैं रात के 2 बजे आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। हमारे चैनल पर आप लोग लगातार बने रहें। तो आइए आज का देखते हैं टॉप 20 MCQ जो का हमारा साइंस का होगा। और ये सब जो भी क्वेश्चन है ये सब VVI क्वेश्चन है। इसी टाइप के आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे, तो उसी से रिलेटिव ये सब क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। और ये सब क्वेश्चन जो है, जो अग्निशामक का जो परीक्षा हुआ था, जो फायरमैन का परीक्षा हुआ था, तो वही सबके ये प्रश्न है। ठीक है, तो वहीं से मैं ये निचोड़ लाया हूँ। और बिहार पुलिस का जो सिलेबस होगा तो इसी से मिलता जुलता होगा। ठीक है ना। तो आइए आज का देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो है चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ही विकासवाद का सिद्धांत दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन ने ही विकासवाद का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? विकासवाद। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था और इन्होंने ही पुस्तक लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ का जो है ना घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए जो है बर्फ जो है पानी पे तैरता है। जिस तरह से देखते हैं कि जो पारा है, पारा में लोहा का जो गोली होता है वो तैरते रहता है। जो आप लोग का बुखार चेक करने वाला थर्मामीटर होता है उसके अंदर पारा भरा होता है और उसमें एक स्टील का गोली होता है, तो वो तैरता है। तो पारा का घनत्व अधिक होता है और लोहा का घनत्व कम होता है। जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा, जिसका घनत्व अधिक होगा वो उस वस्तु को उसमें डूबने नहीं देगा। तो पानी जो है ना बर्फ से भारी हो जाएगा, इस कारण जो है ना पानी में बर्फ तैरेगा। तो बर्फ का घनत्व कम होने के कारण ये पानी में तैरता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि जो आपको सुनाई देती है ना, तो ये ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों का जब प्रवर्तन होता है तो उसके कारण ये प्रतिध्वनि आवाज जो है ना हमारा टकरा के रिटर्न आता है। कभी कभी पहाड़ी क्षेत्र में जाते होंगे तो आप लोग ऐसा देखने को मिलता है ये चीज़ को, कि किसी आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ लगता है कि रिटर्न आ रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या इसके कारण? तो परावर्तन के कारण। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है तो सिरका में, सिरका में क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया था, आपका साइट्रिक एसिड पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारी मशीनों के लिए उपयोग का स्नेहक कौन सा है? तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा। और ग्रेफाइट जो है ना विद्युत का कुचालक है। क्या है? कुचालक। इसमें जो है ना करंट आता है। ठीक है ना, विद्युत के ये कुचालक है। कभी आप लोग ऐसा ट्राई किए हैं? पेंसिल को कभी है ना पलक में डाल करके देखिएगा और उसमें टेस्टर लगाइएगा दूसरे छोर पे। एक छोर को आप जिसमें करंट आता है पलक में उसमें डालिए और दूसरे छोर पे टेस्टर लगाइए, तो वहाँ पे आपका टेस्टर इंडिकेट करेगा करंट का। तो ग्रेफाइट जो है ना, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट रहता है, तो ग्रेफाइट जो है ना ये कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? सॉरी, विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक। क्या होता है? विद्युत का ये सुचालक होता है। कुचालक तो लकड़ी उकड़ी हो जाएगा जिसमें करंट पास नहीं करेगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मनुष्य का जो आहार नाल का था, आहार नाल का 6 भाग है। ये मुख से शुरू होता है और गुदा तक जाकर खत्म होता है। तो सबसे लंबा भाग जो होगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसको क्षुद्रांत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्रांत्र। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। सबसे लंबा आहार नल। भोजन के मुख्य भाग का पाचन जो होता है, मुख्य रूप से भोजन का पाचन छोटी आंत के इलियम में होता है। किस में होता है? छोटी आंत का भी 3 पार्ट है, तो ये इलियम में होता है, जेजुनम, डेड्यूनम और तीसरा जो है आपका इलियम है। तो भोजन का मुख्य रूप से पाचन कहाँ होगा? इलियम में हो जाएगा, यानी कि छोटी आंत के इलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का संचालन होता है
तो ये नियम कौन दिया, कौन सा व्यक्ति था जो यह नियम दिया, ग्रह गति का नियम? तो ग्रह गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने सन 1600 ईस्वी में किया था। किसने किया था? केपलर, 1600 ईस्वी में। और सभी ग्रह जो है ना वामावर्त घूमते हैं, वामावर्त घूमते हैं। और ये जो भी ग्रह है ना ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं। लेकिन दो ऐसे उपग्रह हैं जो उल्टा चक्कर लगाते हैं, जो सूर्य का परिक्रमा उल्टा करते हैं, तो वो है अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र जो है ना इसका उल्टा परिक्रमा करता है, सूर्य का उल्टा परिक्रमा करता है। और ये बताया है तो केपलर बताया है, तो वैज्ञानिक थे केपलर, जिसने 1600 ईस्वी में ग्रह गति के नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्थियों आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो दो अस्थि जो आपस में जुड़े हैं, हड्डी से हड्डी जुड़ता है, बोन टू बोन, तो किससे जुड़ेगा? तो वो आपका लिगामेंट, लिगामेंट जिसको स्नायु बोल सकते हैं। और हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ेगा? तो आपका टेंडन। क्या? टेंडन। अस्थि को मांसपेशी से कौन जोड़ेगा? तो टेंडन जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी, तो ये पेनिसिलिन थी। क्या थी? पेनिसिलिन, जिसके खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन थे? एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के खोजकर्ता थे। और द्वितीय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इसमें सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग होता, पेनिसिलिन का ही प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है, सौर सेल बनाने के कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए ना सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। SI इसका जो सूत्र होता है ना, सिलिकॉन, सिलिकॉन इसका, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन ये आपको बालू में मुख्य रूप से देखने के लिए मिलेगा। तो बालू में जो रहता है ना, बालू देखोगे तो उसमें चमकीला चमकीला जो रहता है पदार्थ उस टाइप का, तो वही सिलिकॉन होता है, ठीक है ना। ऐसे बालू का सूत्र होता है SiO2, जो बालू का सूत्र होता है SiO2 होता है बालू, तो इसमें सिलिका की मात्रा होती है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली एक रूपांतरित है। तो इस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं कि अदरक का खाने योग्य भाग क्या है, मूली का खाने योग्य भाग क्या है? तो मूली, गाजर, सलजम ये सब क्या है? जड़ है। तो मूली एक रूपांतरित है, तो मूल का, किसका? मूल का, यानी जड़ का, ठीक है ना। इसमें मूली के अलावा हो जाएगा, गाजर भी हो जाएगा, आपका चुकंदर हो जाएगा, चुकंदर के अलावा आपका क्या हो जाएगा? शलजम हो जाएगा। ये सब क्या है? तो ये सब जड़ है। जैसे कि अदरक, आलू, ये सब क्या है? तो तना है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा? CO2 और जल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होगी। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना। पानी का जमना क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन, पुनः उसी स्थिति में आएगा। जब हम पानी को बर्फ बना देंगे तो फिर बर्फ से हम पानी प्राप्त कर देंगे, लेकिन जब दूध एक बार फट जाएगा तो फिर से दोबारा दूध नहीं बनेगा, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन वो होता है जो पुनः अपनी स्थिति में वापस लौट आता है, तो वो भौतिक परिवर्तन। और जो अपनी स्थिति में नहीं लौटता वो हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। सिंपल सा लॉजिक है समझने का। दूध का खट्टा होना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, दूध का खट्टा होना। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा किसके? ऑक्साइडों के कारण होता है। मतलब अम्लीय वर्षा होता है उसमें किसके ऑक्साइड भूमिका निभाता है? तो सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, मतलब बोले तो SO2 और NO2 के कारण। जो अम्ल वर्षा होता है, एसिड रेन होता है, वो किसके कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है। इसके कारण जो है ना बहुत हानि होती है। ये इसे एसिड रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिड रेन कहा जाता है। और ये होता है कल कारखानों से निकलने वाले धुओं के कारण एसिड रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिएगा, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब समझते हैं? ये मसूड़ों में होता है। क्या होता है? मसूड़ों में सूजन हो जाना, दांत से खून आना, दंत क्षय होना, तो ये स्कर्वी जो है ना विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बी से ही जुड़ा है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो है आंवला। तो आंवला खाइएगा तो आपका ये सब
प्रॉब्लम नहीं आएगा स्कॉर्बी का। और दंश होता है जब 5.5 से आपका पीएच वैल्यू मान कम जाता है मुंह का, तो तब आपका दंश होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम टीका विकसित किया गया था तो किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका विकसित किया था। किसका? चेचक टीका। चेचक का टीका विकसित किया था एडवर्ड जेनर ने, सर्वप्रथम टीका यही था। उसके नेक्स्ट है क्वेश्चन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस होती है? तो इसमें मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है मीथेन। मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक मीथेन है। में रज्जु की सुरक्षा प्रदान की जाती है तो किसके द्वारा? कशेरुक दंड के द्वारा। कशेरुक दंड के द्वारा, जो आपके रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसी के अंदर से मेरे रज्जु गुजरती है, तो उसी को सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? कशेरुक दंड। कशेरुक दंड में कुल 33 कशेरुकाएं होती है, जो कि युवा अवस्था में घटकर 26 हो जाती है। प्रथम कशेरुक को एटलस कहा जाता है। प्रथम कशेरुक को क्या कहा जाता है? एटलस। एटलस ये कपाल को धड़ से साधे रखता है। ये गर्दन में जो पाया जाता है ना कशेरुक, उसे एटलस कहते हैं, प्रथम कशेरुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? VVI क्वेश्चन है ये VVI है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन। कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है तो किससे बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो जिप्सम से। कभी कभी एग्जाम में इसका सूत्र भी पूछ देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 half H2 CaSO4 half H2, यही इसका सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आया होगा और हमारे वीडियो को अंत तक बने रहें और अपने सहयोगी तक हमारे वीडियो को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें, ताकि मेरा हौसला और बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूं। अभी तो 2 बज रहा, फिर भी मैं जाके आप लोगों के लिए मेहनत करूं, क्योंकि अब वक्त नहीं है सोने का, अब जागने का वक्त आ गया। अब हम लोग को हर हाल में कुछ करके दिखाना है, सफलता को अपने कदमों के नीचे लाना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।